टॉपिक पढ़ना है 1 एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली क्या होता है 1 AMU बोलते हैं इसको। बच्चों ये 1 AMU क्या होता है? ये 1 AMU क्या होता है? व्हाट इज AMU? तो ध्यान से समझो क्या कि हम अगर यहाँ पे मास की मेजरमेंट करते हैं बच्चों, तो मास की मेजरमेंट में किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट, राइट? बिगर यूनिट। अब किलोग्राम जो बिगर यूनिट है बच्चों, इसको छोटा करना पड़ेगा हमें इस यूनिट को यूज नहीं करना है, तो क्या करेंगे? तो बच्चों हमें यूज करना है क्या? स्मॉलर यूनिट। इसकी जगह लेंगे स्मॉलर यूनिट। तो बच्चों स्मॉलर यूनिट जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। पार्टिकल्स ऑफ अगर हम मैटर की बात करते हैं तो इन पार्टिकल्स के मैटर को हमें मेजर करने के लिए चाहिए होता है क्या? वेरी स्मॉल यूनिट। और वेरी स्मॉल यूनिट जो होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या? AMU। AMU क्या होता है? AMU क्या है? बेसिकली एक यूनिट है। अब क्वेश्चन आता है कि AMU ही क्यों लिया भाई? तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, ये जो लिखा है ना 1 AMU क्या होता है? तो 1 AMU इज बेसिकली द एवरेज मास। 1 AMU is the basically average mass of nucleons। ठीक है भाई, तो एवरेज मास एक न्यूक्लियन का होता है। एवरेज मास क्या होता है? न्यूक्लियन का होता है। तो भाई समझना 1 AMU को हम कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं। ठीक है, तो एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। अब बच्चों यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, आपने अगर ये टॉपिक समझ लिया ना तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस वाले पॉइंट को लेते हैं। क्या है भाई हमारे पास? 1 मोल ऑफ C612 कार्बन इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या हो गया यहाँ पे, मैं इस रिलेशन को उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स जो है हमारी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। अगर मुझे एक न्यूक्लियन का एवरेज मास निकालना है तो एक एटम के अंदर जाके उस इतने सारे न्यूक्लियंस में से एक का निकालना पड़ेगा, राइट? तो हम कार्बन की अगर बात करते हैं तो 1 एटम का मास कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम और अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, 23 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो देखो इतने जो इतने जो हमारे एटम्स थे उसमें 12 ग्राम बन रहा था। तो एक ग्राम में कितना हो जाएगा? एक एटम में कितना हो जाएगा? इतना ग्राम। अब मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कर दिया भाई। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, तो एक एटम का मास इतना हो गया। मुझे तो एक न्यूक्लियन का निकालना है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 एटम इज इक्वल टू 12 कार्बन C6H12। ठीक है भाई, तो 1 कार्बन ऑफ 612 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12। तो बेसिकली एक कार्बन का एक मतलब कि न्यूक्लियस का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो भाई कार्बन के 12 न्यूक्लियन का मास इतना हो जाएगा। एक का कितना हो जाएगा? 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम और अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इंटू में कर दो 12। देखो इससे तो कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम और अपॉन में 6.022
इंटू 10⁻23। और बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आता है ना मास ऑफ वन न्यूक्लियन, या क्या लिख सकते हैं एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो क्या लिखोगे एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ऐसे को लिखते हैं 1 AMU। क्या लिखेंगे 1 AMU, ब्रैकेट में स्मॉल u लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना सॉल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम बच्चों ये मास आ जाएगा। आप इसको ध्यान समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या सीखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सीखा कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है क्या कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया क्या कि 1 AMU इज इक्वल टू 6 क्या लिखोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये वैल्यूज बच्चों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आपको, तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सोच के बताओ एक बार, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर टू ऑल गाइज? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से?